जॉनी जॉन्स जब 6th ग्रेड में थे तब उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी, तो अपने परिवार की मदद करने के लिए उनको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की ये बात है, जिस टाइम पर ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे। 18 साल के हुए तब कंपलसरी मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन उनको पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो नाइट स्कूल ज्वाइन कर लिया और पढ़ाई की फिर से शुरुआत की। एक तरफ वो वियतनाम वॉर का भी हिस्सा थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जूनियर कॉलेज डिप्लोमा और लुजानिया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज करना शुरू कर दिया। 1973 में भाई जब रिटायर हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से बैचलर डिग्री हासिल की, उसके बाद LSU से मास्टर डिग्री हासिल की और 83 इयर्स की एज में भाई ने LSU से PhD पूरी करके इतिहास बना दिया। उनका कहना है कि हाँ, लोगों का मानना है कि एक एज के बाद इंसान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए जब तक मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं कर सकता हूं, तब तक लोग क्या मानते हैं और क्या जानते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुष्मिता सेन 1994 में फेमिना मिस इंडिया एंड देन मिस यूनिवर्स बनी थी, लेकिन जब वो मिस इंडिया के लिए गई थी उनके पास डिजाइनर ड्रेसेस तक नहीं थे। 4 कॉस्ट्यूम्स की जरूरत थी, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनके लिए ऐसे महंगे डिजाइनर ड्रेसेस बहुत मुश्किल था उस टाइम पर। तब उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा टेंशन मत ले, लोग तुझे देखने आ रहे, तेरे कपड़े देखने थोड़ी आ रहे। उनकी माँ ने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से फैब्रिक खरीदा, अपने घर के पास में आए एक पेटीकोट सीने वाले दर्जी को दिया और उसको समझाया कि गाउन कैसे बनाना है। जो फैब्रिक बचा था उसमें से उनकी माँ ने यहाँ पर चिपकाने के लिए रोज बनाया। काले कलर के सॉक्स खरीद कर उसको काट कर उसके ऊपर इलास्टिक लगाकर अपनी लड़की के लिए ग्लोव्स बनाए गए। और एक दिन ये भी आया कि उस गाउन को पहन के सुष्मिता सेन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीती। इस किस्से को लेकर एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन के जो वर्ड्स थे वो ये थे कि इंसान को जो चाहिए होता है उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। और ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। आज मैं आपको हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही अजीब फैक्ट बता रहा हूं। हम सबकी जिंदगी में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो एक्चुअली जब होते हैं ना तब उतना नुकसान नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान वो उसके होने के बाद रोज जिंदगी भर के लिए करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उन सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हमेशा के लिए, रोज के लिए, जिंदगी भर के लिए यहां पर साथ लेकर घूमते हैं। आपको पता है हमारी जिंदगी में आज का जो टेंशन है ना, आज का स्ट्रेस बहुत ही कम है, 10 to 20%। 80% से ज्यादा स्ट्रेस बीते हुए कल का है, कुछ तो जमाने पहले का है, कुछ बातें तो ऐसी है जो बस हो गई है, उसको अब हम नहीं बदल सकते हैं, ये फैक्ट है। और इस बात को जानते हुए भी हम उसको यहां पर लेकर घूमते हैं। जरा सोचो यार, अगर हम हमारा पूरा एनर्जी, फोकस, टैलेंट, एक्सपीरियंस, पैशन सब कुछ आज के ऊपर ही लगा दे तो क्या हो सकता है? आज साल का पहला दिन है यार, 2021 में क्या करना है? आज के ऊपर फोकस करना है कि वही पुरानी बातों में उलझे रहना है? फैसला आपका रहेगा। नोकिया के CEO ने एक बार कहा था कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमने सब कुछ क्यों घुमा दिया। आपको पता है उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की थी। एक वक्त था जब ग्लोबल सेल्स के मामले में नोकिया नंबर 1 पर था। बाकी कंपनीज जब रिस्क ले रही थी, इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही थी, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही थी, फेल हो रही थी, तब नोकिया सेफ जोन में खेल रहा था ताकि कोई गलती ना हो जाए। और यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो टेम्पररी बहुत सुकून देता है, लेकिन वही सुकून आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि मैं एक कंफर्ट जोन में बनता जा रहा हूं, उसी टाइम पर उसको तोड़ो। भले ही तकलीफ हो, लेकिन तोड़ो। वही तकलीफ आपका ग्रोथ करेगी। और अगर उस कंफर्ट की आपको आदत पड़ गई तो वही कंफर्ट आपको डुबा देगा।